देखिए, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलना, लेकिन जब जनता को विकास दिखता है, ये एथलेटिक ट्रैक दिखता है, फुटबॉल की ग्राउंड दिखती है, इंडोर स्टेडियम दिखता है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स दिखता है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आपको NIT दिखेगा। देश के साथ जोड़ने का काम जहाँ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का किया, वहीं पर एम्स जैसे बड़ा अस्पताल अब हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में है। 100 साल से ज़्यादा मुकदमे लड़े, फिर जाके कोर्ट के निर्णय के बाद हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। आप हिंदुओं के हितों के साथ कितना खिलवाड़ करोगे? सनातन को कुचलने की बात करोगे, सनातन को मलेरिया, HIV, एड्स के साथ कंपेयर करोगे? ये क्या सोच है? रिपब्लिक भारत की टीम आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट में मौजूद है और साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग ठाकुर, आपका रिपब्लिक भारत पे काफी स्वागत है। धन्यवाद, आपका हमीरपुर में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अगर बात करें हमीरपुर की, अगर देश की बात करें और साथ ही आपके क्षेत्र की बात करें, हमने विकास देखा, लेकिन अब चुनावी परीक्षा की बारी है। जनता आपको पसंद कर रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ही हमलावर है। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलना, लेकिन जब जनता को विकास दिखता है, ये एथलेटिक ट्रैक दिखता है, फुटबॉल की ग्राउंड दिखती है, इंडोर स्टेडियम दिखता है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स दिखता है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आपको NIT दिखेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा यहाँ का डिग्री कॉलेज है, इंडोर स्टेडियम है, साथ में लगते टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। बिलासपुर जाएंगे मेरे ज़िला में तो वहाँ पर आपको हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज दिखेगा। थोड़ी दूरी पे हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज दिखेगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज दिखेगा। थोड़ी दूरी पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको देहरा में दिखेगी, ऊना में IIIT दिखेगा, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी दिखेगी। ये सारा काम हमने 10 सालों में करवाया है, जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती, हमने वो करके दिखाया। 4 लेन हाईवेों का निर्माण, रेलवे लाइन का निर्माण, देश के साथ जोड़ने का काम जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का किया, वहीं पर एम्स जैसे बड़ा अस्पताल अब हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में है। PGI का एक्सटेंशन सेंटर 500 करोड़ का ऊना में है। 300 बिस्तर का नया अस्पताल हमीरपुर में बना दिया। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल हर जिले में बना दिए। ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस सेंटर बना दिए। ये कभी था ही नहीं, जो अब हुआ है नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। बिल्कुल, आपने कहा कि जो कभी नहीं हुआ वो अब PM मोदी के शासनकाल में हुआ, लेकिन जो कांग्रेस है, क्योंकि आपने 370 को भी हटाया और साथ ही लगातार ही जो कांग्रेस है वो हमलावर है, उसको लेकर के वो कहती है कि कहीं भी PM मोदी जाते हैं तो वो 370 की बात क्यों करते हैं और राम मंदिर की बात क्यों करते हैं? जब कांग्रेस ये कहेगी और इनके नेतागण ये कहेंगे कि फिर मस्जिद बनाएंगे, तो मैं पूछता हूँ, 500 साल भारत ने इंतजार किया, 100 साल से ज़्यादा मुकदमे लड़े, फिर जाके कोर्ट के निर्णय के बाद हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। आप हिंदुओं के हितों के साथ कितना खिलवाड़ करोगे? सनातन को कुचलने की बात करोगे, सनातन को मलेरिया, HIV, एड्स के साथ कंपेयर करोगे? ये क्या सोच है? देश इसको स्वीकार नहीं करता है और हमने विकास भी की, विरासत भी। सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनाया, बुद्ध सर्किट भी बनाया, तो करतारपुर कॉरिडोर भी खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे भी पहुंचाए, मोदी सरकार ने करवाए। हमने जब गरीब कल्याण किया तो उसमें हिंदू, सिख, ईसाई नहीं देखे, सबका कल्याण किया है, सबका विकास किया है। लेकिन कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है। मैं उनसे पूछता हूँ, पहले तो कहते थे कि BJP वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने मंदिर बना दिया तो चिल्लाते हैं। अब हमारे राज्य अगर UCC को लाते हैं तो उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करने के प्रयास करते हैं। हम CEA लाते हैं, नागरिकता देने का काम करते हैं, तो जिसको हक मिल रहा है उसका हक छीनने की बात करते हैं। हम ट्रिपल तलाक से मुस्लिम बहनों को अच्छा जीवन देने का काम करते हैं, तो उस पर भी ये विवाद खड़ा करते हैं। क्या करोगे? विपक्ष के सहारे चलोगे तो देश जैसे रुका, थमा पड़ा था और पिछड़ा था, वैसा ही रहेगा। मोदी जी ने देश को गति दी है, 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। अगले 5 वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। भारत का मान सम्मान बढ़ाया और आगे बढ़ाएंगे। आप भारत के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमने जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर को सुना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। ये लोग रहते हिंदुस्तान में, कांग्रेस के गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। खाते यहाँ का है, डराते दूसरे के नाम पर है। मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान को
65 के युद्ध में भी, 71 के युद्ध में भी हराया, कारगिल में भी हराया। और अगर दोबारा कभी हिम्मत की तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे गंभीर परिणाम होंगे। ये एटम बम की धमकी ना दें, हमारी सेना में दम है और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। अरे मैं कहता हूँ हमारी भारत की बेटी ने चूड़ी पहन के भी AK-47 हाथ में पकड़ी है और मुंह तोड़ जवाब घुसपैठियों को देती और कब्रिस्तान पहुंचाने का काम करती हैं। अभी भी जिन्होंने आतंकवादी हमला किया उनको 72 हुरों के पास भेजने का काम हमारी सेना ने किया है। ये कांग्रेस का जो पाकिस्तान प्रेम है वो क्या कहलाता है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पहली बार नहीं हुआ है। जब हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया अपनी सेना के जवानों पर पाकिस्तान ने। 26/11 के हमले में कसाब ने जो किया, कांग्रेस चुप रही, कुछ नहीं किया। इंतजार करते दुनिया से कोई आएगा तो मदद करेगा। ये कांग्रेस के कारण देश में आतंकवाद बढ़ा था, उनको संरक्षण मिलता था। अभी भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, वहां आतंकवादी हमला, वो किसको पकड़ा? किसी को नहीं। वो जाके एनआईए ने पकड़े, ममता बनर्जी जी के राज्य में छुपकर आराम से बैठे थे। वहां पर नेहा की हत्या कर दी गई कि उसने निकाह करने से मना कर दिया। कांग्रेस के काउंसलर की बेटी है। ना राहुल जी गए, ना प्रियंका गई मिलने, और ना उनको न्याय दिलाया। वो न्याय अब सीबीआई से मांगते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी गए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी गए और उनके परिवार का हालचाल भी पूछा और उचित कदम उठाने की बात भी कही। बात करें तो जो हमारे एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी जी, उन्होंने पीएम मोदी का इंटरव्यू किया और पीएम मोदी ने कई सारे बातों पे गौर दिया। साफ तौर पे बात करें, भ्रष्टाचारियों के पास जो पैसा जमा होता है वो कैसे आम जनता में वो बांटे, उस स्कीम को लेकर के उन्होंने काफी प्रकाश डाला। उसको लेकर क्या कहेंगे कि बीजेपी 2024 के बाद इस तरीके का निर्णय लेने वाली है? देखिए, हमने तो हजारों करोड़ की संपत्तियां अटैच भी कर दी, जो पहले नहीं हुआ वो भी किया। जैसे मान लो 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, अब 12 के 12 मुनाफे में हैं। जो पैसा लेके लोग विदेश भाग गए थे, कांग्रेस के ज़माने में पैसा लिया, उनको बाहर से लाने के लिए हमने कड़े कानून बनाए, पैसा भी वापस लाए। 15,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा वापस कराया। मोदी जी के मन में बहुत स्पष्ट है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो खाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, इसीलिए उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो चिल्लाते हैं। कांग्रेस के सांसद के पास 350 करोड़ रुपया झारखंड में मिला, 350 करोड़ एक एमपी के पास, और इनके कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के पास 30 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला। तो मंत्री के पास कितना होगा? कितना खाएगी कांग्रेस? अब तो कहती सर्वे करवाएंगे, जनता का देखेंगे संसाधन कितने हैं। फिर इनके कई नेताओं ने कहा जिसकी बीवी एक से ज्यादा उसको दुगना देंगे, तो जिसके बच्चे ज्यादा उसको भी ज्यादा देंगे। ये कैसी व्यवस्था है? और एक तरफ रिपोर्ट आती है कि हिंदुओं की जनसंख्या 7.5% कम हो गई और मुसलमानों की जनसंख्या 45% के लगभग बढ़ी। बिल्कुल, आपने सर्वे की बात की, और लेकिन जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, वो तो ये कहती है कि जो अल्पसंख्यक है वो काफी परेशान है, वो काफी मुश्किल में है। जब सर्वे में देखते हैं तो उनकी संख्या बढ़ रही है। देखिए, परेशानी से ज़्यादा मैं कहता हूँ अगर उनको सुविधा मिली है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में पक्का मकान भी मिला, शौचालय भी मिला, रसोई गैस का सिलेंडर भी मिला, नल से जल भी मिला, मुफ्त में इलाज और मुफ्त में अनाज भी मिला, मुफ्त में वैक्सीन भी मिली। मोदी ने कभी नहीं पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। मोदी जी तो सदा गरीब का कल्याण चाहते हैं। उनके लिए एक ही जाति, गरीब, युवा, महिला और किसान। आखिरी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उनको दोष मुक्त नहीं किया गया, आरोप मुक्त नहीं किया, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। वो अपने अन्य गठबंधन के सहयोगी जैसे भ्रष्टाचार पे बेल पर हैं, सोनिया जी, राहुल जी, चिदम्बरम जी, ऐसे अनेक विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार के मामलों में बेल पर हैं, अंतरिम बेल पर। और मैं कहना चाहता हूं, इससे उनका पाप माफ नहीं हुआ, उनका भ्रष्टाचार माफ नहीं हुआ, वो मुकदमा चलेगा। अभी तो केवल प्रचार के लिए बेल कुछ दिनों के लिए मिली, लेकिन वो तो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र हो गए। देखिए, ये जनता को गुमराह करने की बात है और न्यायालयों को भी ये देखना पड़ेगा कि अगर
इस बेल का दुरुपयोग करते हैं तो न्यायालय को इसके बारे में सोचना चाहिए। जनता से क्या अपील करेंगे इस चुनाव को लेकर के, वोटिंग को लेकर के? जनता से मैं यही कहूंगा, विकास करने वाले, गरीब कल्याण करने वाले, भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी को हैट्रिक लगवाइए, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाइए। साफ तौर पे आप यहाँ पे अनुराग जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो विकास करता है उसी को वो वोट दें और पूर्ण रूप से वो बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा ले। रिपब्लिक भारत के लिए विजय कृष्णा के साथ लोमस झा। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलना, लेकिन जब जनता को विकास दिखता है, ये एथलेटिक ट्रैक दिखता है, फुटबॉल की ग्राउंड दिखती है, इंडोर स्टेडियम दिखता है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स दिखता है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आपको NIT दिखेगा, देश के साथ जोड़ने का काम जहाँ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का किया, वहीं पर एम्स जैसे बड़ा अस्पताल अब हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में है। 100 साल से ज़्यादा मुकदमे लड़े, फिर जाके कोर्ट के निर्णय के बाद हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। आप हिंदुओं के हितों के साथ कितना खिलवाड़ करोगे? सनातन को कुचलने की बात करोगे, सनातन को मलेरिया, HIV, एड्स के साथ कंपेयर करोगे? ये क्या सोच है?